वेलकम बैक, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसमें हम एक प्रॉपर्टीज जो कि मोस्ट इसमें इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। ये इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स वाई। अब इसका हम ये फॉर्मूला पे बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है। तो इस वीडियो को हम पिछले लेक्चर को इसमें कंटिन्यू करेंगे। ये लेक्चर आपका 3 है। इसका मेन टॉपिक क्या है? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। एग्जैक्टली प्लस का है तो हम फिर माइनस का भी देखेंगे। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये हुआ टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई। अब देखिए इस कंडीशन में इसके 3 कंडीशन अब बनेंगे। अब नीचे वाला क्या होगा? पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव होगा। तो अगर ये पॉजिटिव हुआ, और अगर निगेटिव हुआ, एक्स क्या पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। इसके 3 कंडीशंस बनेंगे। तीनों कंडीशन पे हम ग्रेजुअली बात करेंगे। कब? जब ये पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव हो, ये दोनों निगेटिव हो या ये भी निगेटिव हो, तो हम तीनों पे चर्चा करेंगे। तो इसका 3 केस आएगा आपका। क्या? टेन इनवर्स एक्स प्लस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स। तो इनवर्स में इसलिए सब कंडीशन है क्योंकि इसको किसी न किसी तरीके से बाइजेक्टिव हमको बनाना पड़ता है। तो बाइजेक्टिव के लिए तो हमको कंडीशन लेना ही पड़ेगा। इसमें आप देखिए, अब 3 कंडीशन होगा। अब ये पॉजिटिव, ये अलग से पॉजिटिव, ये अलग से पॉजिटिव, तो सारा काम कंडीशन देखेंगे। तो आइए देख रहे थे। पहले हम पहला केस लेंगे। क्या? वन माइनस एक्स वाई इज पॉजिटिव। बेस अगर पॉजिटिव हो तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। इसको हमको पहले पॉजिटिव करना पड़ेगा क्योंकि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है। अब इसको हम केस वाइज डिफाइन करेंगे। वन माइनस एक्स वाई इज पॉजिटिव, सो एक्स वाई इज लेस देन, यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई इज लेस देन वन, यानी कि वन माइनस एक्स वाई इज पॉजिटिव, सो एक्स वाई इज लेस देन वन। यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू क्या आ रहा है? लेस देन वन। तो लेस देन वन रहे, ये कब कंडीशन होगा? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई आप कभी तब कह सकते हैं जब ये पॉजिटिव हो, नीचे वाला पॉजिटिव हो। वन माइनस एक्स वाई इज पॉजिटिव, सो एक्स वाई इज लेस देन वन, यानी एक्स वाई क्या होगा? लेस देन वन होगा। ये तभी आप टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लिख सकते हैं जब नीचे पॉजिटिव हो। तो नीचे पॉजिटिव होने के लिए हम क्या करेंगे? वन माइनस एक्स वाई इज पॉजिटिव, सो एक्स वाई इज लेस देन वन। तो एक्स वाई यहाँ से लेस देन वन आया, यानी कि एक्स वाई लेस देन वन हो तब हम क्या करेंगे? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई को हम डायरेक्ट लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। कब लिखेंगे? जब एक्स वाई लेस देन वन हो, यानी नीचे वाला को पॉजिटिव है। अब 2 कंडीशन और बनेगा। ये पॉजिटिव हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा। क्या? वन माइनस एक्स वाई। अब ये निगेटिव अगर हो, वन माइनस, सेकेंड कंडीशन अब बनेगा वन माइनस एक्स वाई लेस देन जीरो, यानी ये निगेटिव हो। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई ग्रेटर देन वन। अब इसमें 2 केस बनेगा क्योंकि एक्स वाई अगर पॉजिटिव हो, नीचे को पॉजिटिव हो, तो एक्स वाई लेस देन वन हो तो उसमें एक ही कंडीशन बनेगा, लेकिन इसमें 2 कंडीशन बनेगा। क्या? पहला केस, केस 1, दैट इज एक्स इज पॉजिटिव एज वेल एज वाई इज पॉजिटिव। एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, और एक्स वाई क्या होना चाहिए? एक्स वाई नेगेटिव होना चाहिए। अब ध्यान से अब देखिए बात को। टेन इनवर्स के अंदर क्या है? एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई, ये है। नीचे वाला पोर्शन नेगेटिव, क्योंकि पहला वाला पॉजिटिव वाला केस एक ही होगा। तो पॉजिटिव वाला केस में तो एज इट इज लिख देंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। कब? जब ये नीचे पॉजिटिव हो। नीचे पॉजिटिव होने के लिए एक्स वाई को लेस देन वन होना पड़ेगा। लेकिन अगर ये निगेटिव हो तो एक कंडीशन बनेगा। क्या? ये नीचे वाला दिस इज निगेटिव। अब देखिए एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, और ये क्या है? निगेटिव है। तो ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल निगेटिव हुआ। तो निगेटिव हुआ तो हम क्या करेंगे? उसमें
ओवरऑल नेगेटिव हुआ, तो ओवरऑल जब नेगेटिव हुआ तो उसमें हम क्या करेंगे, अपने तरीके से पाई ऐड करेंगे। बहुत सिंपल सा रूल हम बताएं आपको। क्या, एक तो है कि इसको पॉजिटिव हो, बाकी ऊपर वाला ये अगर पॉजिटिव हो तो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन और एक्स वाई लेस देन 1 हो, तो आप ध्यान से सोचिए कि लेस देन 1 है, यानी कि एक्स वाई दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर डायरेक्ट ये पॉजिटिव हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या लिख दें, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन ये वाला प्रॉपर्टीज अगर निगेटिव हो तो कंडीशन बनेगा। कंडीशन क्या बनेगा, ये निगेटिव है और ऊपर पॉजिटिव है, तो ओवरऑल क्या हुआ, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन निगेटिव, ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव हुआ। तो नेगेटिव हुआ तो हम क्या करेंगे, पाई ऐड कर देंगे अपने तरफ से। क्यों, क्योंकि नेगेटिव में हम पाई हम ऐड कर देते हैं टेन इनवर्स में, तो ये क्या हो जाएगा, ये पहला फॉर्मूला बना, ये केस 1 बना। अब देखिए केस 2 इसका, केस 1 बहुत इजीली था। क्या, एक नीचे नेगेटिव हो और ऊपर पॉजिटिव हो, तो ओवरऑल क्या हुआ, नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव हुआ तो उसमें हम क्या करेंगे, पाई ऐड करेंगे। और अब यही उल्टा इसका केस देखेंगे, एक्स इज नेगेटिव, इसको ऊपर देखते हैं, इसको ऊपर देखेंगे, एक्स इज नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव हो एज वेल एज वाई इज नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, और नीचे तो पहले से ही नेगेटिव है, यानी टेन इनवर्स के अंदर आप देखिए तो क्या है, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो निगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव हम लेके चले थे क्योंकि पॉजिटिव वाला केस में तो हम एज यूजुअल लिख देते हैं एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, लेकिन नेगेटिव के केस में हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव के केस में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव, तो हम क्या करते हैं, पाई ऐड कर देते हैं। लेकिन इसमें देखें ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, और ओवरऑल अगर पॉजिटिव हुआ तो हम उसमें क्या करेंगे, पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ध्यान से देखिए, अगर नेगेटिव हुआ तो उसमें हम पाई ऐड कर देंगे, और अगर पॉजिटिव हुआ, ओवरऑल पॉजिटिव है, ओवरऑल पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव, यानी कि ओवरऑल ये क्या है, ये है आपका ओवरऑल नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव हो तो उसमें हम पॉजिटिव ऐड कर देंगे, और ओवरऑल अगर पॉजिटिव हो तो उसमें हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी कि अगर पॉजिटिव हो तो उसमें पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अगर नेगेटिव हो तो पाई ऐड कर देंगे। ये बेसिक फॉर्मूला आपको अगर क्लियरली बाय ट्रिक बताते हैं कि अगर ये पॉजिटिव हो तब तो कोई लफड़ा ही नहीं है, क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं है, नीचे पॉजिटिव अगर हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नेगेटिव होगा तब तो नहीं केस बनेगा, तब दो केस बनेगा कि ऊपर पॉजिटिव है या नीचे ये पॉजिटिव है, अब ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव है तो दिक्कत ज़्यादा नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि एक्स वाई इस केस में 1 से लेस आ रहा है, तो 1 से लेस आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है, तो ये केस रहे एक्स वाई लेस देन 1, तो इसमें डायरेक्ट लिख देंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन अगर ये निगेटिव मतलब लेस देन 1 नहीं हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो इसमें दो कंडीशन बनेगा, एक्स इज पॉजिटिव एज वेल एज वाई इज पॉजिटिव, तो उसमें क्या बनेगा, इसमें ये नेगेटिव नीचे नेगेटिव और ऊपर पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल नेगेटिव, तो ओवरऑल जब नेगेटिव हो, ओवरऑल नेगेटिव हो तो हम उसमें पाई ऐड कर देते हैं, तो पाई हम ऐड कर दिए, और ओवरऑल देखिए ये नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल पॉजिटिव हुआ, ओवरऑल जब पॉजिटिव हुआ तो हमको क्या करना पड़ेगा, पाई सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अब हम इस पूरा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का हम समरी बना देते हैं कि क्या हम ऐड करते हैं, कब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसका ओवरऑल आपको इतना देर का समरी ये है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई जब लेस देन 1 हो, एक्स इंटू वाई लेस देन 1 हो, तो उस केस में कोई कंडीशन नहीं बनता है, जब ग्रेटर देन 1 हो तो उसमें दो कंडीशन बनता है, एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज पॉजिटिव। ध्यान से देखिए, अब इसका हम समरी आपको बताते हैं। टेन इनवर्स
x प्लस टेन इनवर्स y, दिस इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये होता है कब, जब ये पॉजिटिव 1 माइनस एक्स वाई इज पॉजिटिव, सो एक्स वाई इज लेस देन 1। जब ये लेस देन 1 हो तो डायरेक्ट आप क्या लिख दीजिएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई को जब एक्स वाई लेस देन 1 हो तो क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एट द सेम कंडीशन, एट द सेम कंडीशन अब हम थोड़ा एक केस पे जाएंगे, एक्स वाई लेस देन 1 हो। अब ये क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 1। लेस देन 1 का चर्चा हम किए तो लेस देन 1 के लिए ये, और ग्रेटर देन 1 के लिए आप क्या करते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। और ये पॉजिटिव हो तो इस केस में ये निगेटिव है, ये x इज पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव एज वेल एज y इज पॉजिटिव, ये ओवरऑल पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। तो ओवरऑल इसमें देखिएगा तो क्या आया, ओवरऑल ये निगेटिव हुआ। जब निगेटिव हुआ तो हम इसमें क्या करेंगे, पाई ऐड कर देंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कब, जब ओवरऑल निगेटिव हो, ये पॉजिटिव ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल निगेटिव, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड पाई। और यही कंडीशन आ जाए, x इज निगेटिव एज वेल एज y इज निगेटिव, एक्स वाई इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ओवरऑल निगेटिव होगा। जब ओवरऑल निगेटिव होगा तो टेन इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लस पाई कर देंगे। कब, जब x इज लेस देन, यानी ये निगेटिव, ये तो पहले से ही निगेटिव हम ले लिए, यानी ये निगेटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव। जब पॉजिटिव आए तो हम क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि ओवरऑल जब पॉजिटिव आए तो हम पाए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ओवरऑल निगेटिव आए तो हम, यानी जब निगेटिव आए तो पाए आप ऐड कर दीजिएगा, जब पॉजिटिव आए तो सब्ट्रैक्ट, मतलब उल्टा काम कीजिएगा। जब पॉजिटिव आए तो पाए सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, जब निगेटिव आए तो आप पाए अपने तरीके से ऐड कर दीजिएगा। यानी कि निगेटिव, जब ओवरऑल निगेटिव आ जाए, यानी कि टेन इनवर्स के अंदर, किसके अंदर, टेन इनवर्स के अंदर एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, यानी ये अगर ओवरऑल पॉजिटिव आ जाए तो आपको क्या, पाई सब्ट्रैक्ट कर देना है, पाई सब्ट्रैक्ट। जब ये ओवरऑल पॉजिटिव आ जाए तो पाई आपको ऐड करना है। यही हम इतना देर का समरी बताए, यानी कि ओवरऑल अगर पॉजिटिव आए तो पाई सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, ओवरऑल नेगेटिव आए तो पाई ऐड कर दीजिएगा। बाकी एक्स वाई लेस देन 1 हो तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई जब लेस देन यानी ये पॉजिटिव हो तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि इतना देर का यही। अब हम इसका नेगेटिव वाला पोर्शन देखेंगे। तो इसका हम पूरा देख लिए थे, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई जब एक्स वाई लेस देन 1 हो, यानी कि ये वाला पॉजिटिव हो, ऊपर भी पॉजिटिव, यानी कि ये एक्स वाई लेस देन 1 हो तो क्या, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई हो। और जब ओवरऑल निगेटिव, इसके अंदर ओवरऑल निगेटिव आ जाए तो हम पाई ऐड कर देते हैं, और जब ओवरऑल इसके अंदर पॉजिटिव आ जाए तो हम ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये ट्रिक है, ये हम ऐसा नहीं कि निगेटिव आ रहा है तो हम पॉजिटिव कर रहे हैं, ये नहीं, ये हम बस याद करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा फॉर्मूला है तो इसमें हम याद करने के लिए। देखिए ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, तो ओवरऑल निगेटिव, तो इसमें हम क्या किए, पाई ऐड कर दिए। यही देखिए ये निगेटिव ये निगेटिव ये निगेटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव, तो जब पॉजिटिव आ गया तो हम पाई सब्ट्रैक्ट कर दिए, यानी ये देखिए पाई है इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिए। ये बस एज ए ट्रिक है कि अगर ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है तो हम पाई घटा देंगे, और ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है तो पाई ऐड कर देंगे, बस ये। अब हम देखते हैं इसका क्या, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई वाला फॉर्मूला। सो वो भी इम्पोर्टेंट, बस दो ही फॉर्मूला इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं दैट इज माय न्यू फॉर्मूला। वो प्लस वाला देख लिए थे, एक्स वाई जब लेस देन 1 हो तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई, और जब ग्रेटर देन 1 तो उसमें दो केस देखे थे, और उसमें देखे थे ओवरऑल जब पॉजिटिव आ रहा है तो पाई हम
सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओवरऑल जब नेगेटिव आ रहा था तो पाई उसमें हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। और जब एक्स पाई लेस देन 1 हो, यानी नीचे वाला पोर्शन को क्या किए थे, पॉजिटिव, तो वहाँ से आया था एक्स बाई लेस देन 1। तो उस केस में मतलब हम कोई चेंज नहीं करते। बाकी ग्रेटर देन 1 में भी हम ग्रेटर देन 1 में और लेस देन 1 में, ग्रेटर देन 1 में हम दो कंडीशन है। ओवरऑल जब पॉजिटिव आता है तो पाई हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ओवरऑल जब नेगेटिव आता है तो क्या करते हैं, पाई हम ऐड कर देते हैं। अब दैट इज माय न्यू टॉपिक, न्यू फॉर्मूला tan इनवर्स x। अब हम माइनस वाला देखेंगे कंडीशन, tan इनवर्स y। इसका भी फॉर्मूला जैसा कि आप जानते होंगे, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब इसमें भी कंडीशन होगा क्या, इसको पॉजिटिव करेंगे एकदम। अगर आप पिछला समझ लिए तो इसको भी समझ लो। उसमें क्या किए थे, इसको पॉजिटिव कर लिए थे तो इसमें भी कर देंगे 1 प्लस एक्स वाई इज पॉजिटिव, वही किए थे। और उसमें कोई कंडीशन नहीं, तो एक्स वाई यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1। तो इस केस में अगर एक्स वाई -1 से ज़्यादा हो तो आप डायरेक्टली tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y को x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन अब जब ये निगेटिव हो, देखिए पॉजिटिव का कंडीशन नीचे अगर बेस उसका पॉजिटिव हो तो कोई दिक्कत नहीं। पिछला में भी देखे थे एक्स वाई लेस देन 1 में कोई दिक्कत नहीं, कि लेस देन 1 में भी उसमें कोई दिक्कत नहीं था। इसमें भी एक्स वाई ग्रेटर देन 1 में कोई कंडीशन है। लेकिन कंडीशन कब बनता है, जब इसका बेस नेगेटिव हो, दैट इज 1 प्लस एक्स वाई इज लेस देन 0। यानी कंडीशन कब बनता है, जब ये नेगेटिव हो। तो यहां से आ जाएगा एक्स वाई इज लेस देन -1। अब इसमें दो कंडीशन बनेगा क्या, अब इसमें दो कंडीशन बनेगा। पॉजिटिव जब हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1, जैसे कि उसमें पिछला वाले केस में लेस देन 1 था तो उसमें भी कोई कंडीशन नहीं। लेकिन जब ये नेगेटिव हो तब हमको फिर चेक करना पड़ेगा ओवरऑल क्या आ रहा है। तो अब देखते हैं, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। नीचे क्या हुआ, हम नेगेटिव ले लिए। अब देखते हैं एक इसको पॉजिटिव और इसको अलग अलग केस लेके, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्योंकि नीचे तो नेगेटिव पहले से हम ले लिए, क्योंकि पॉजिटिव वाला केस में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नीचे अब हम नेगेटिव लेते हैं तो ये कंडीशन बनता है। अब इसमें दो कंडीशन बनेगा, जैसा कि पिछला में जो बना था केस 1 और केस 2, इसमें भी दो कंडीशन बनेगा जैसा कि पिछला में बना था। अब ये केस में हम देखेंगे, जैसा कि पिछला वाले में भी देखे थे, एक्स वाई लेस देन 1 में कोई कंडीशन नहीं। जब ये निगेटिव होता है तब हमको कंडीशन लगाना पड़ेगा क्या। अब कंडीशन 1 में है कि x को पॉजिटिव करते हैं, x इज पॉजिटिव, और x को अगर पॉजिटिव किए तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर y को निगेटिव। उसमें क्या किए थे, x को भी पॉजिटिव किए थे, y को भी निगेटिव किए थे। लेकिन इसमें अगर समझने वाली चीज़ है कि y को निगेटिव क्यों करना है। देखिए x को हम क्या किए, पॉजिटिव किए, तो x को जब हम पॉजिटिव किए तो ये पॉजिटिव हुआ, और इसको निगेटिव किए तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, यानी कि ये ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप बात को समझे, फिर से देखिए, x को पॉजिटिव ले लिए यानी ये पॉजिटिव है, और इसको नेगेटिव लिए तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या हुआ, पॉजिटिव। और नीचे क्या है, ओवरऑल नेगेटिव। तो ओवरऑल आपको क्या आ रहा है, नेगेटिव बाय पॉजिटिव, यानी कि इसके अंदर क्या आ रहा है, नेगेटिव। ओवरऑल अगर ये पूरा का देखिएगा तो क्या आ रहा है, ओवरऑल आपका नेगेटिव। और जब हम बताए थे ओवरऑल नेगेटिव आए तो आप क्या करते हैं, पाई को ऐड करते थे। इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस पाई ऐड करना पड़ेगा। एकदम पिछला वाले का 2 कॉपी। अगर पिछला, ये हम हर चीज़ को कंसेप्चुअली एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ओवरऑल ऊपर पॉजिटिव, नीचे ओवरऑल नेगेटिव। अब पूरा का अगर आप देखिएगा तो ओवरऑल नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव हो तो क्या करेंगे, हम पाई ऐड कर देंगे। एग्जैक्टली यही केस अगर हम दूसरा में देखेंगे, एक्स वाई लेस देन -1, तो x को नेगेटिव लेंगे
ये निगेटिव और इसको पॉजिटिव लेंगे, y को पॉजिटिव, क्योंकि ये निगेटिव है तो इसको भी निगेटिव होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ आपको दिखाते हैं, टेन इनवर्स x को निगेटिव लिए, एक्चुअली y को निगेटिव पॉजिटिव लेंगे तब तो ओवरऑल निगेटिव होगा। तो ये देखिए निगेटिव 1 प्लस एक्स वाई, नीचे निगेटिव ऊपर भी निगेटिव, तो ओवरऑल क्या हुआ, पॉजिटिव। और ओवरऑल पॉजिटिव हुआ तो इसमें हम पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि पिछला वाला फॉर्मूला का जस्ट कॉपी है। इसको हम पूरा क्लियर तरीके से फिर से एक्सप्लेन करते हैं समरी के रूप में। यानी कि आपको पिछला जो फॉर्मूला अगर आप समझेंगे तो ये भी समझना बहुत आसान है। कैसे तो इसको हम पॉजिटिव किए तब तो कोई लफड़ा नहीं है, टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये हुआ। इसको आप अगर पॉजिटिव कर देते हैं तब कोई लफड़ा नहीं, 1 प्लस एक्स वाई इज पॉजिटिव, सो एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1। तो ये कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं, जैसा कि पिछला में हम किए थे, नीचे को पॉजिटिव कर लिए थे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नीचे अगर निगेटिव हो, क्या नीचे अगर निगेटिव हो, पॉजिटिव वाला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अब नीचे निगेटिव, अब देखते हैं 1 प्लस एक्स वाई को क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे। पॉजिटिव करते हैं तब तो कोई दिक्कत है, हम नेगेटिव करते हैं तो एक्स वाई इज लेस देन 0, तो यहाँ से आपका आ जाएगा क्या, एक्स वाई लेस देन -1। ये ग्रेटर देन -1 था, ये लेस देन 1, मतलब इसको हम निगेटिव किए। अब ध्यान से देखिएगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब इसमें क्या लिए, नीचे को निगेटिव, नीचे को हम निगेटिव कंसीडर कर चुके हैं, तो नीचे को कंसीडर हम निगेटिव कर चुके हैं। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं, अब ऊपर वाले को देखते हैं कि ये ऊपर वाला निगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। अब देखिए ऊपर वाले को, यानी नीचे निगेटिव है, अब देखते हैं एक्स को पॉजिटिव लेते हैं, तो एक्स को पॉजिटिव लिए, एग्जैक्टली वाई को निगेटिव ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव, इसको भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो निगेटिव लिए तो निगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव, और नीचे क्या था, ओवरऑल नेगेटिव। तो यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा होगा कि टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये क्या आ रहा है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो यहाँ से आपका आ जाता है ओवरऑल नेगेटिव। जब ओवरऑल नेगेटिव आए तो हम बताए थे कि क्या, आपको पाई ऐड कर देना चाहिए, यानी कि ओवरऑल जब नेगेटिव आए तो क्या करते हैं आप, पाई ऐड कर देते हैं। एग्जैक्टली इसका केस 2 में देखते हैं, जब ये नेगेटिव आया तो हम क्या किए, पाई ऐड कर दिए। एग्जैक्टली हम अगला केस में देखेंगे, नीचे को नेगेटिव करेंगे, सो 1 प्लस एक्स वाई इज लेस देन 0, सो एक्स वाई इज लेस देन -1। अब देखते हैं इसमें, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, अब नीचे वाला को हम नेगेटिव पहले ले लिए हैं, सो नेगेटिव। अब हम लेते हैं x इज लेस देन 0, इसको नेगेटिव लिए और इसको पॉजिटिव लेते हैं, y इज पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसको भी नेगेटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव होने के लिए इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, समझने वाली बात है। ये आपका नेगेटिव है, इसको नेगेटिव होने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव करेंगे तब नहीं आएगा, तो ओवरऑल तब आ जाएगा क्या, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव, और नीचे तो पहले से ही नेगेटिव था, तो ओवरऑल आपका क्या आ जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव आता है ओवरऑल तो हम क्या करते हैं, इसमें पाई ऐड किए तो इसमें पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो दिस इज योर फंक्शन। इसमें पाई ऐड किए, क्यों, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पॉजिटिव आ रहा था, यहाँ ओवरऑल नेगेटिव आ रहा था तो पाई ऐड कर दिए, यहाँ ओवरऑल नेगेटिव आ रहा था तो क्या करेंगे, पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि ओवरऑल नेगेटिव, यानी कि ये केस
एक्स इज लेस देन, ये नेगेटिव, इसको पॉजिटिव किए और ये नेगेटिव पहले से था तो ओवरऑल ये पॉजिटिव आ गया। ओवरऑल जब ये पॉजिटिव आ गया तो इसमें हम क्या किए, पाई को सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो इतना देर का हम अगर आपको समरी बताएं तो हम सबसे क्लियर, ये फॉर्मूला एक्चुअली में इस चैप्टर का बहुत ही क्या कह सकते हैं आप, किंग है। ये फॉर्मूला अगर आपको कहीं भी लगाने आ गया, समझिए ये चैप्टर में यही फॉर्मूला मेन इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो इसीलिए इस पे हम पूरे टाइम दे रहे हैं आपको। टेन इनवर्स, अब हम दोनों को अलग से नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे x प्लस माइनस वाई, एग्जैक्टली टेन इनवर्स। अब हम दोनों को कंबाइंड करके लिखते हैं, टेन इनवर्स x प्लस माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस माइनस वाई अपॉन 1 माइनस प्लस एक्स वाई। ये आपका कंबाइंड फॉर्मूला हो जाता है, यहाँ प्लस माइनस तो यहाँ भी प्लस माइनस, यहाँ क्या हो जाता है माइनस प्लस। तो ये आपका कंबाइंड फॉर्मूला होता है। देखिए कब, जब 1 माइनस ये अगर पॉजिटिव हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, और निगेटिव हो तो हम उसके अलग अलग कंडीशंस देखें, अभी सारे क्लियर हो गए होंगे आई होप। अब हम इस पर बेस्ट कुछ प्रॉब्लम देखें, यही मेन फॉर्मूला है इसका, इसीलिए हम पूरा का एक बार फिर से लिख देते हैं आपको। ये फॉर्मूला अगर आ गया समझिए ये चैप्टर का किंग है ये फॉर्मूला। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये हो जाता है आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कब कब, जब ये पॉजिटिव, यानी कि 1 माइनस एक्स वाई इज पॉजिटिव, सो एक्स वाई इज लेस देन 1। कब होता है, जब एक्स वाई लेस देन 1 हो, तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। और अगर टेन इनवर्स एक्स को पॉजिटिव, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एक्स इज पॉजिटिव, ऑफकोर्स वाई इज पॉजिटिव, दोनों को पॉजिटिव और नीचे को निगेटिव लेते हैं तो यहाँ से आता है एक्स वाई, यहाँ लेस देन 1 है, ये ग्रेटर देन 1 है। तो ये पॉजिटिव है तो इसमें हम क्या करेंगे, जब पॉजिटिव है तो इसमें हम पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या, जब पॉजिटिव हो तो पाई इसमें हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब यही एग्जैक्टली काम हम करते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एक्स इज लेस देन 0, वाई इज लेस देन 0, दोनों को निगेटिव, एक्स वाई ग्रेटर देन 1, तो इसमें क्या, ये ओवरऑल नेगेटिव आता है तो इसमें हमको एक करते हैं पाई ऐड कर देते हैं। ये ओवरऑल पॉजिटिव आता है तो पाई इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एग्जैक्टली यही फॉर्मूला हम लगाएंगे किसमें, 10 में लगाएंगे, ये प्लस वाले में हम लगाएं। अब एग्जैक्टली यही फॉर्मूला हम माइनस में लगा देते हैं। प्लस में भी यही और माइनस में भी यही, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। और 1 प्लस एक्स वाई क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ से आपका आ जाता है एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई को डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हैं, और एक्स वाई लेस मतलब ग्रेटर देन -1 हो। इसका दूसरा कंडीशन है, आप इसको टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई लिख सकते हैं। अब इसको निगेटिव करते हैं तो 1 प्लस एक्स वाई निगेटिव, सो एक्स वाई लेस देन -1 हो जाएगा। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, x को पॉजिटिव लिए, y को एग्जैक्टली नेगेटिव लिए, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल क्या, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव लिए तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव आया। तो ओवरऑल जब नेगेटिव आया
ओवरऑल नेगेटिव आया तो हमको क्या करना पड़ेगा, पाई इसमें ऐड कर देना पड़ेगा। ये पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल आपका आ गया नेगेटिव। जब नेगेटिव आए तो पाई ऐड कर दीजिएगा, एग्जैक्टली यही काम करेंगे। x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, इसको पॉजिटिव करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई लेस देन -1, इसको नेगेटिव करेंगे और इसको पॉजिटिव करेंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल ऊपर क्या आ जाएगा नेगेटिव, और नीचे पहले से ही नेगेटिव था तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा। तो ओवरऑल जब पॉजिटिव आ गया तो हम क्या करेंगे, पाई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसमें पाई ऐड कर देंगे, इसमें पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये आपका पूरा फॉर्मूला हो गया। अब हम थोड़ा सा इसका बेसिक रूल बताएंगे, क्योंकि इसी फॉर्मूला पे इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक फॉर्मूला आई थिंक आपको याद रखना है, प्लस वाला माइनस वाला उसी कंसेप्ट पे बन जाएगा। इसीलिए एक देखिए, साइन इनवर्स एक्स हो और यहाँ से अगर हमको कॉस इनवर्स निकालना, एक थीटा हो, क्योंकि इसका जो वैल्यू आता है कोई ना कोई थीटा आता है, साइन इनवर्स एक्स हो, इसको हम वाई मान लेते हैं, तो एग्जैक्टली इसी से हमको कॉस निकालना हो। अब इसको हम ट्रायंगल में आपको बताते हैं। थीटा है तो इसका वैल्यू x होगा, इसका वैल्यू 1 होगा, क्योंकि क्या होता है साइन थीटा क्या होता है p बाई एच, तो एच p इसमें क्या है, p इसमें x हुआ होगा। तो एग्जैक्टली इस ट्रायंगल में आप आके देखिए, नीचे कुछ नहीं तो 1 x बाई 1, तो x ये है, p है x, और यहाँ पे आपका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस 1। यहाँ से एग्जैक्टली आप कॉस थीटा निकाल सकते हैं। कॉस थीटा यहाँ से क्या निकालिएगा, कॉस थीटा आपका निकल जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसका निकालिएगा, ये आपका हाइपोटेनस है, ये p है, तो यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एग्जैक्टली यहाँ से अगर कॉस इनवर्स आपको निकालना हो साइन इनवर्स x से, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x। तो कॉस इनवर्स के अंदर क्या होता है b बाई एच, p बाई है, तो b क्या है, b आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और h क्या है, h को 1 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपसे अगर पूछे कि इस ट्रायंगल में टेन क्या होगा, टेन इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स x अगर पूछे तो टेन इनवर्स क्या होता है, टेन क्या होता है, टेन होता है p बाई बी। सो यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स, अगर x पूछे तो आपका आ जाएगा टेन इनवर्स यहाँ से आपका आ जाएगा टेन इनवर्स में क्या आ जाएगा b बाई एच। सो ये आ जाएगा टेन के अंदर b क्या आ जाएगा p बाई b, p यहाँ x, अब b क्या है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि अगर एक चीज आपको पता हो जाए साइन थीटा किसी भी ट्रायंगल में, तो कॉस भी निकाल लीजिएगा, टेन भी निकाल लीजिएगा। टेन क्या हो जाता है यहाँ पे, टेन इनवर्स p क्या है x, अब b क्या है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि क्या साइन पता था तो कॉस भी निकल गया, कॉस और टेन भी निकल गया। इससे हम आप सारा निकाल सकते हैं, साइन कॉस टेन, एग्जैक्टली कुछ भी रहे तो एक एंगल से बाकी सारे एंगल आप उसके निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि थीटा यहाँ से पता चल जाएगा कि साइन थीटा क्या है x, साइन थीटा क्या होता है p बाई एच, तो p क्या है ये है, और यहाँ से h क्या है 1। तो यहाँ से देखिए साइन पता था इस ट्रायंगल में, तो हम कॉस भी निकाल लिए, टेन भी निकाल लिए, और इसमें कुछ भी निकाल सकते हैं, सेक भी निकाल सकते हैं। सेक इनवर्स थीटा क्या होता है, कॉस का जस्ट उल्टा। तो कॉस क्या है, कॉस क्या है आपका b बाई एच, तो h बाई बी हो जाएगा, तो 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एग्जैक्टली आप कॉसेक भी निकाल सकते हैं। कॉसेक क्या होता है साइन का जस्ट उल्टा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स। सो यानी कि आपको अगर एक भी कोई ट्रायंगल में पता चले
साइन टेन इनवर्स, तो उससे आप सारा एंगल निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या? पाइथागोरस थ्योरम से आप पूरा का प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं। एक भी एंगल आपको पता हो तो उसमें साइन अगर पता हो तो कोस निकाल सकते हैं, टेन निकाल सकते हैं, सेक निकाल सकते हैं, कोसेक, यानी कि उसके सारे ट्रिगोनोमेट्रिक आप इनवर्स निकाल सकते हैं जबकि आपको कोई एक ही एंगल पता हो। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा और इस पे हम आगे बेस्ट प्रॉब्लम देखते हैं।